शर्म की बात नहीं, और हम जितनी भी बातें कहें वो कम है हमारे। तो रॉबिन सिंह की आप जिक्र कर रहे थे, जो 2 मामलों का आरोपी है। हाँ, रॉबिन सिंह की हम 2 उस बता रहे हैं। रॉबिन सिंह उस पर वीडियो आई थी जिसमें बताया जा रहा था, प्रशासन ने अपने पेज पे भी डाला था कि उस पर पहले से भी मुकदमे थे, जिस पे पहले से मुकदमे थे, और उसने फिर से 2 मर्डर किए हैं और दोनों के यही बयान हैं, और फिर भी प्रशासन अगर नहीं कर रही है तो ऐसे रॉबिन सिंह पता नहीं कितने उत्तर प्रदेश में और हैं जिनको पता है कि हम तमंचा लेके चलेंगे और मन आएगा तब वहां ठोंक देंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। 50,000 का इनाम उस पर घोषित हुआ, उसके परिवार पर दबाव बनाया गया, उसके बाद उसने जो है कहीं न कहीं गिरफ्तारी दी। वो 50,000 का इनाम रखा गया क्योंकि प्रशासन को दबाव पड़ गया है। प्रशासन को पता चल गया कि आज कहीं भी अगर यादवों के ऊपर या पीढ़ी के ऊपर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी होती है या कहीं भी मर्डर होता है तो इनका समाज, इनके नेता, इनके अध्यक्ष लोग एकजुट हो जाते हैं। तो प्रशासन की मजबूरी है कुछ तो देना है। 2 जनपद की पुलिस उसके पीछे लगी हुई हाँ। थी, लेकिन आराम से कार से जाता है और अपनी गिरफ्तारी दे देता है। ये पहले से फोन पे बात हो गई थी उससे कि आप अगर भागोगे तो हमें मजबूरी में आपका हाफ एनकाउंटर दिखाना पड़ेगा। अगर आप हाफ एनकाउंटर नहीं चाहते तो आप आ जाओ, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, आराम से आइए और अपने आप को जो है घोषित कर दो, हम सरेंडर हैं। तो किससे जो है उसकी साठगांठ थी? साठगांठ थाने से, प्रशासन से, डीएम से बताई जा रही है सीधी। और उस थाने में जो है जिनके नाम के पीछे सरनेम होगा वो बता देगा क्या प्रशासन उनको संरक्षण मिल रही है उस थाने के अंदर। तो ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा? न्याय नहीं मिलना है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं, न्याय नहीं मिलना। चाहे यहाँ 10,000 आ जाए तब भी न्याय नहीं मिलना है, चाहे 50,000 आ जाए न्याय तब भी नहीं मिलना है। न्याय तभी मिलेगा जब हम लोकतंत्र, हम खुद हत्या करने लगेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं लोकतंत्र की हत्या करें। हमारी एक आवाज पे भी लोकतंत्र को हम बता सकते हैं कि हमारी आवाज पे कितने लोग खड़े हो सकते हैं, और खड़े होने के बावजूद भी सिर्फ खड़े हैं ये युवा। अगर इनको एक आदेश दे दिया जाए तो उत्तर प्रदेश ये कहेगी कि हमने इतना दबाया है 2017 से, लेकिन नहीं दबा पाया है। 10 साल से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं और जीते रहेंगे आगे भी, लेकिन ये अत्याचार नहीं सहेंगे। सर, आप अभी कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा, तो न्याय के लिए आखिर करेंगे क्या आप लोग? न्याय के लिए क्या करेंगे? न्याय के लिए हम ये करेंगे, अगर न्याय नहीं मिलता है तो मांग है, इस मांग को खत्म करेंगे। अगर हमारा पीड़ित परिवार जो है, और अध्यक्ष जी ने जैसे बताया है, अगर वो चाहते हैं जैसे चाहे तैसे कार्रवाई, जैसे चाहे तैसे, हमने बहुत कार्रवाई करी है, उस तरीके से हम करने के लिए तैयार हैं। चाहे उनके ऊपर जो उनके आरोपी हैं उनको जिस तरीके से उनकी बहन ने बयान दिया था, मजबूरी है उन बहन की, इस तरीके का बयान दिया था। कोई बहन चाहेगी कि अपने हाथ में कट्टा उठाएं या बंदूक उठाएं? जिस हाथ में बाबा साहब ने कलम उठाने का आदेश दिया था, पढ़ने का शिक्षक दिया था, वो बहन चाहेगी? तो बहन को हम पहले कलम उठाने देंगे, हमारा युवा लाठी पहले उठा लेगा, जो पुरानी हमारी परंपरा है, और लोकतंत्र हम बता दें क्या होता है। धन्यवाद।